नमस्ते बच्चों, मैं रेहाना हसन प्रचंड प्रयास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण में हम देखेंगे। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक तरह की ऊर्जा को हम दूसरी तरह की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, उसको जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या जानना पड़ेगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत सारे बच्चों ने तो पहले भी सुना होगा कि ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमसे कहता है कि ऊर्जा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। ठीक है, ऊर्जा ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, यानी कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है, परंतु एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। वैसे अब क्या है कि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी है, E इज इक्वल टू mc², तो इसमें ऊर्जा और मास एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चलना शुरू होता है। ठीक है, ये ऊपर जाता है, यहां पर इसकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ये ऊपर जाता है, यहां इसकी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये बीच में रहता है तब इसके पास दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इस स्टेज में इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि सबसे ज्यादा है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, यहां क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है
और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक। और यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, लेकिन तीनों कंडीशन में ए, बी और सी। ए में क्या है, इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। बी वाले केस में क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और तीसरे केस में इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन तीनों केसेस में ए, बी और सी, ए, बी और सी, जो इसकी यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, टोटल एनर्जी, वो तीनों केसेस में सेम है, ठीक है। यानी कि जब ये ए पोजीशन पर था तो इसकी टोटल एनर्जी TeA हो गई, बी पोजीशन पर टोटल एनर्जी TeB हो गई, और सी वाले केस में टोटल एनर्जी C हो गई, TeC हो गई। तो हमारे कहने का मतलब है कि TeA इज इक्वल टू TeB इज इक्वल टू TeC, ठीक है। टोटल एनर्जी हर केस में सेम है, चाहे वो ए केस है, चाहे वो बी केस है, चाहे वो सी केस है। अब हम ये जो हम कह रहे हैं मैथमेटिकली जब तक प्रूव कर कर नहीं दिखाएंगे तब तक साइंस में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। साइंस क्या चाहती है, हर पॉइंट को आप प्रूव करके बताएं, है ना। जब तक आप उसको प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि आपकी जो एनर्जी है वो हर केस में सेम है, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारा केस ए, बी, सी, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी ट्रॉली ए स्थिति में है तब उसकी एनर्जी क्या है, स्थिति ए, या हम कह सकते हैं एट पोजीशन ए, ट्रॉली की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। ये एक ट्रॉली है जिसका कि मास m है और वेलोसिटी v है, ये v वेलोसिटी से जा रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि माना m क्या है, ट्रॉली का हमने मास मान लिया, द्रव्यमान, या फिर हम इसको भार भी कह सकते हैं, ठीक है। और v क्या है, ट्रॉली का वेग, isn't it? ट्रॉली का वेग कितना है, v, और उसका मास या द्रव्यमान कितना है, m, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम लगाने पर, ठीक है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, isn't it? तो यहां आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है
वो कितनी है, वी स्क्वायर, है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एस, और ए क्या है यहां पर, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ए विल बी इक्वल टू जी। ठीक है, ए किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। ठीक, ये वी स्क्वायर की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। वी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, हाफ तो अपनी जगह है, एम अपनी जगह है, और वी स्क्वायर हमारा हो गया 2GH, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए स्थिति बी पर ये अपनी h ऊंचाई को कवर कर चुका है। ठीक है, तो स्थिति बी पर क्या होगा, इसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्थिति ए पर ट्रॉली की गतिज ऊर्जा तो हमारे पास आ गई mgh के बराबर, और स्थितिज ऊर्जा आ गई 0 के बराबर। ठीक है, तो स्थिति ए पर टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 0 प्लस mgh। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी उसकी आ गई mgh के बराबर। ठीक है, अब देखिए दूसरी स्थिति, स्थिति बी पर एट पॉइंट बी। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट पर सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग है। एट पॉइंट बी स्थिति बी पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि यहां पर ये रुकी हुई है। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी, मास इसका m है, ये हाइट h है, और त्वरण g है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। ठीक है, अब देखिए टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई हमारी, 0 प्लस mgh, यानी कि mgh। अब आप तीसरी स्थिति में देखिए, तीसरी स्थिति में ट्रॉली ग्राउंड से थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में इसका क्या केस होगा, इसका केस होगा कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, माना कि ये वाले डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस तो h है। ठीक है, और ये वाली जो दूरी है ऊपर से नीचे तक आने में जो इसने तय किया है वो x है। ठीक है, देखिए इस वाली स्थिति में ये वाली दूरी x है, और ये वाली दूरी फिर कितनी हो गई, यहां से यहां तक इसकी कितनी डिस्टेंस हो गई, h माइनस। ठीक है, ये ऐसी स्थिति में है कि ऊपर से तो x डिस्टेंस पर है और नीचे h माइनस x डिस्टेंस पर है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारी h है। तो अब देखिए एट पॉइंट सी पॉइंट पर किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है वो हम देखेंगे। एट पॉइंट सी, ठीक है, यानी कि स्थिति सी पर
स्थिति सी पर। टोटल एनर्जी का वही फॉर्मूला होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास तो वही m है, ऊंचाई h माइनस एक्स है और a की वैल्यू वही g है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m g h माइनस एक्स। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, देखिए जब ट्रॉली यहां चली थी तब इसका वेग 0 था, यानी कि v नॉट इज इक्वल टू 0, और यहां इसका वेग v है। ठीक है, v इज इक्वल टू v है। ठीक है, और डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है, x डिस्टेंस कवर की है। तो हम इसमें वही गति का तीसरा समीकरण लगा देते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से हमारे पास क्या आता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर तो ठीक है, v स्क्वायर, और u स्क्वायर क्या था 0, 2, a की जगह हम g रखेंगे, और डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है, x। ठीक है, तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2gx। समीकरण 3 से v स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण समीकरण 3 से v स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हमको क्या मिलता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2gx। 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया mgx। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आई है, mgh माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई है, mgx के बराबर। ठीक है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को रख दीजिए, टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh माइनस mgx। ठीक है, इस mg से हमने h को मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, mgh माइनस mgx। साथ में काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो, mgx, दोनों कैंसिल हो गए, और हमारे पास टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, mgh। तो आपने देखा कि टोटल एनर्जी हमेशा mgh के बराबर है, टोटल एनर्जी। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट केस हो, चाहे वो हमारा सेकंड केस यानी कि बी पॉइंट है, या फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट यानी कि सी पॉइंट है, लेकिन टोटल एनर्जी mgh है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि आंतरिक ये जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है
वो हर पॉइंट पर सेम रहती है, यानी कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, भले ही ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखा आपने कि हम हर पॉइंट को कितने अच्छे से आपको क्लियर करके समझाते हैं। इसी तरह के जितने भी आपके डेरिवेशंस हैं फिजिक्स में, वो आपको नए नए हमारे एपिसोड्स में, नए नए हमारे वीडियोस में मिलते रहेंगे। आप सिर्फ हमसे जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रचंड प्रयास, ठीक है। आप जितनी जल्दी हो सके ये ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिए और फिर इसी तरह की आपके टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक, जितने भी आपके चैप्टर में हर छोटे से बड़ा पॉइंट हम क्लियर करेंगे। आप खाली हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।